हम तो नहीं आए, तुम्हें बुला लिया हमने। मैं घर पर गया, बेटियों से, बहू से, परिवारजनों से मिला, अपने अतीव प्रिय भतीजे लेकिन आध्यात्मिक उत्तराधिकारी में मुझसे बड़े गुरु प्रसाद के परिवार से और हमारी बहन भक्ति से और तमाम बच्चों से मिला। तो जब लड्डू सामने आए तो भी मुझे स्मरण आया कि जब महाराज जी अस्वस्थ हुए और दिनेश ने मुझे सूचना दी कि महाराज जी अस्वस्थ है, तो मैंने पूछा हुआ क्या है? बोले बाकी सब ठीक है, वो बद परहेजी करते हैं, मीठा मना है फिर भी खा लेते हैं, उसकी वजह से समस्या होती है मधुमेह में। तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हमने माना आपकी वाणी में बहुत मिठास है, हम सब उसमें डूबे हुए हैं, लेकिन कृपा करिए अब मिष्ठान को मुक्ति दीजिए, उसे औरों के लिए छोड़ दीजिए। तो बड़ी जोर से हंसे। आज जब लड्डू सामने आए तो मैं महाराज जी का चित्र मुझे मुस्कुराता सामने आकर, कहो गुरु हमने तो छोड़ दी पर तुम खा रहे हो। अद्भुत कैसी जगह है, जो नीचे बच्चे बैठे हैं, जो युवा बैठे हैं, जो मेरी बेटियां बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, जो इस आकर्षण में चले आए हैं कि YouTube पर कपिल शर्मा के शो में, फिल्म फेयर के अवार्ड में इस आदमी को देखते हैं, इससे मिलने चलते हैं। तुमको फिर मैं बताना चाह रहा हूं, मुझसे छोटे हैं, तुम मुझसे मिलने आए हो, लेकिन तुम जहां बैठे हो शायद इस बात का महत्व नहीं समझते कि तुम कहां बैठे हो। तुम उस जगह बैठे हो जहां मुझ जैसे 1,00,000-1,000 आदमी रोज मिलने आना चाहते हैं कि हम उस जगह पे बैठे हैं। जो व्यक्तित्व बनता है वो क्षेत्रीय चीजों से बनता है। क्षित जल पावक गगन समीरा, जिन 5 तत्वों से बाबा तुलसी कहते हैं व्यक्तित्व बनता है। तो क्षिति कहां की? जहां आंख खोली वहां की। गगन कहां का? जहां आंख खोली वहां का। पावक कहां की? जहां आंख खोली वहां की। तो अगर राजेश्वरानंद जी जैसी विभूति का शरीर बना, जिसमें भगवान ने एक भगवत आत्मा प्रतिष्ठित की, तो पचोकरा वालों धन्य हो कि 5 चीजें तुम्हारे यहां की लगी। और 5 चीजें इसी मिट्टी में समाहित हो। दास कबीर जतन से उड़ी, क्योंकि क्यों भर दी निच दरिया। आज जब देश की बड़ी प्रसिद्ध आध्यात्मिक चर्चा करने वाली एक बच्ची से किसी इंटरव्यू में कोई पूछता है कि आपको सब सुनते हैं, आप किसे सुनती रही हैं या किसे पढ़ती रही हैं, और वो सहज भाव से कहती है कि मैं बहुत अधिक YouTube पर महाराज राजेश्वरानंद जी को सुनती हूं। तो वो जो यश, वो जो कीर्ति वो बच्ची ले रही है, जो विश्व भर में उसकी ख्याति हो रही है, जो जया की उज्जैनी यात्रा चल रही है, उसके जय घोष में भी महाराज जी का ज्ञान और समर्पण है। आज इस अकिंचन को, इस देह को भी अगर ये सौभाग्य मिला है कि लंदन में, अमेरिका में या भारत के महानगरों में मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में, सबसे बड़े धनाढ्यों की उपस्थिति में भगवान राघवेंद्र सरकार के गुण स्तवन का, चर्चा का सौभाग्य मिले, तो मेरी वागीशा की उस निर्मिति में भी महाराज जी का योगदान। मैं यहां इसलिए आया हूं, और मेरी बहन ने मुझे कहा, मेरी भतीजी ने मुझसे कहा कि ये जो महाराज जी की रथ की वल्गा है, यह जो प्रज्वलित ज्योति है, जो राम कथा के प्रसारण में जानी है, ये हम आपके हाथों में सुरक्षित समझते थे। मैं तो बहुत अकिंचन हूं, मुझसे बहुत अच्छा, मैं तो गृहस्थ हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। मेरा तो इन बटुकों की तरह, इन ब्रह्मचारियों की तरह कोई विधिवत गुरुकुल का अध्ययन भी नहीं है। मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूं। मैंने तो जो अपने ज्ञान परंपरा से सुना, स्वाध्याय किया, उससे कुछ चर्चा मैं देश भर में कर लेता हूं। और ये मेरा कोई कौशल नहीं है, ये इस अमृत तत्व से भरी हुई कथा की जन स्वीकार्यता है कि अगर 1,00,000 आदमी आते हैं तो उनमें 70,000 बच्चे, लड़के, लड़कियां, युवा आते हैं। और आज भी ये 2-4-5,000 जो लोग हैं, मैं ध्यान से देख पा रहा हूं, तो इनमें 80% लोग 40 और 35 से नीचे की जनता बैठी हुई है। सौभाग्य। तो किसी ने मुझसे कहा कि आप पचोकरा कैसे जा रहे हैं? कार्यक्रम में दिनेश के पास भी है, हमारे पास भी है, और यात्रा करनी है। हमारा एक प्रिय छोटा भाई है योगेंद्र शर्मा, महाराज जी का बड़ा प्रशंसक, बड़ा भक्त, उसे आना था।
अभी उसने मुझसे नोखा में कहा कि भैया आप जा रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं जा रहा हूं, तुम आओगे? तो उसने कहा भैया मुझको गोवा पहुंचना है, तो इसलिए नहीं बैठ जाओगे। ये उनका स्नेह। अब जनता ज्यादा हो गई है, लोग ज्यादा आ गए हैं, मेरा कोई प्रभाव नहीं है। कृपया शांत हो जाओ। उस साइड के लोग जो लोग हैं, दोबारा शब्द आने के लिए वहां शांत रहना आप लोग, कृपया डिस्टर्ब नहीं। हो जाएंगे कोई प्रेम से भरे हुए लोग। जब उद्धव पत्रिका लेकर गए कृष्ण की, मैं भी महाराज जी के प्रेम की चिट्ठी लेके आया हूं। जब उद्धव पत्रिका लेकर गए और एक खाट पर ऐसे ही बिठा दिए गए जैसे मुझे गुरु प्रसाद ने बिठा दिया कि काका यहां बैठ जाओ, तो जैसे वो बच्चा एक के ऊपर एक चढ़ रहा है कि मुझे भी देखना है, ऐसे ही सारी रस से भीगी हुई गोपिकाएं ये देखने लगी कि हुआ क्या। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावन में जावन जबे लगी, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर दौर दौर नंद पौर यावन तबे लगी। और जिस बच्चे को तुमने डांटा उसी की तरह उसके अंदर गोपिका है। सुधी ब्रज गावन में आवन जबे लगी, उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। और हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन समय लगी। तो वो कोई नृत्य देखने नहीं है, वो इस उत्सुकता से आया है कि मेरे गांव के सबसे बड़े तीर्थ व्यक्तित्व के रस से भीगी हुई पाती लेकर दिल्ली से एक युवक आया है, मैं भी देख लूं कि महाराज जी ने उससे क्या कहा था, महाराज जी ने उससे क्या सिखाया। तो मुझसे किसी ने कहा कि आप पचोकरा क्यों जा रहे हैं, तो मैंने उससे कहा कि मैं ऋण उतारने जा रहा हूं जिसको मैं उतार नहीं पाऊंगा। तो उसने कहा कि आपका क्या ऋण है, तो मैंने उसका कहा कि शास्त्रों में पितृ ऋण है, शास्त्रों में पूर्व ऋण है, जो इन ब्रह्मचारियों के पास है जो महाराज जी की सेवा में रहे, जो हमारी भतीजी भक्ति के पास है, जो महाराज जी के शिष्य और संयोग से पुत्र जिन्हें ये सौभाग्य मिला कि वो उसी घर में भी पैदा हो, इनके पास है। मेरे पास क्या ऋण है? शास्त्रों में एक तीसरा ऋण है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे कहते हैं ऋषि ऋण। अगर किसी ऋषि की वाचा, अगर किसी ऋषि का लिखा हुआ, अन्य विधायक जी भी आए हैं हमारे प्रिय बहुत चतुर्वेदी जी, अगर किसी ऋषि का कोई ऋण, अगर कोई ऋषि की कोई भाषा आपके कानों में पड़ी और कानों में पड़ी हुई उस भाषा, उस कथन का उपयोग आपके जीवन के नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक या वैश्विक उत्थान में हुआ, तो आप उस ऋषि के ऋण से आप हो गए। आज पचोकरा में मैं कर्जा तो नहीं चुका सकता, महाराज जी मैं आपके दिए हुए कर्जे के ब्याज की पहली किस्त चुकाने के लिए आया। पहली किस्त चुकाने का आया हूं, इसका मतलब यह है कि अगर आज अच्छा संभाषण हुआ, आपसे मन लग गया, महाराज जी से तो लगा ही हुआ, सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से आपसे मन लग गया, तो इसी परिसर में फिर आगे भी ऋण चुकाने आता रहा। कभी कविता सुनाने आऊंगा, कभी राम रसायन की चर्चा करने आऊंगा, कभी हमारी भतीजी के, हमारे भतीजे के बच्चों के विवाह में आऊंगा। आज भगवती बड़ी नाराज हो गई, उनका नृत्य होना था, उनका गायन होना था, उस समय सारा चला गया। तो मैंने जैसे तैसे कहा कि माता तू मुस्कुरा, क्योंकि तू नहीं हंसी तो फिर कैसे चलेगा, फिर प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। तो महाराज जी में विशिष्ट क्या है? बहुत वक्ता बोल के गए होंगे। कल मेरे अति प्रिय अनुज, अत्यंत लोकप्रिय धर्म प्रचारक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए थे, मेरा उनसे संवाद भी हुआ था। उन्होंने मुझे कहा दादा आप भी जा रहे हैं? मैंने कहा ये संयोग है कि मैं अगले दिन जा रहा हूं, तुम पहले दिन जा रहे हो, हम दोनों एक साथ होते तो और आनंद होता, लेकिन वो कहीं स्वयं कथा में व्यस्त है, तो इसलिए कल वो आए। उनका भी महाराज जी के प्रति जो समर्पण है उसके कारण वो यहाँ आए। तो महाराज जी की इतनी प्रशंसा चल रही है और इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो महाराज जी में क्या विशेषता? बहुधा आपकी दृष्टि के ठीक नीचे कोई व्यक्ति होता है तो आप उसे नहीं जान पाते, लेकिन हम जो दूर बैठे लोग थे, हमने जिन्होंने दूर से देखा, विशिष्ट क्या था?
शास्त्र तो वही था, मानस तो वही थी, और मानस के प्रसंगों के अतिरिक्त अगर कोई कुछ ऐसा लगे कि इसके बारे में कोई विशेष पंक्ति नहीं है, महाराज जी ज्यादा डूब जाए, तो महाराज जी को ये भगवती की ये भी कृपा थी कि वो स्वयं भी रचना लिख लेते थे, अपनी भी छंद रचना कर लेते थे। तो पचोकरा वालों, फिर अंतर क्या था? मुझसे कविता सुनने की अपेक्षा बाद में करना, पहले मुझे सुन लो, जितने भी लोग हैं। माता, अंतर क्या था? नहीं, ये भी संगीत इन्होंने किसे छोड़ा? भगवान राम शादी करने गए, पटरे पे बैठे तो उन्होंने गालियां सुनाई, मैं तो उनका चरण चंचरी हूं, मैं तो सामान्य। तो माताओं को सब अधिकार है, इनकी फुसफुसाहट, इनकी चर्चा भी मंगलाचरण है। अरे आप रहने दो, आप वो ना, हाँ आप दुखी मत हो, बैठ जाएंगे, जगह ही इतनी है। अगली बार किसी खुले मैदान में कराना, बड़ी जहां जनता हो, और ना हो तो किसी का खेत उधार लेना, उसे ही तोड़ देंगे। महाराज जी में अद्भुत जो बात थी वो थी कथा के प्रसंग को देखने की दृष्टि। बात एक जैसी है। भगवान हनुमान दशानन के दरवाजे पर, दशानन के सामने बांधकर लाए गए। ये बातचीत केशव की रामचंद्रिका से लेकर, ये बातचीत मानस से लेकर, ये लोक मानस या लोक रामायण के गायक राधेश्याम रामायणी से लेकर सबने लिखी है। लेकिन इसकी चर्चा और इसके पीछे निहितार्थ क्या है, इसकी गूढ़ व्याख्या जैसी सरस महाराज जी ने की, वैसी अद्भुत किसी ने। मैं महाराज जी के विषय में एक बात कहता था, आज भी कहता हूं। गोलोकवासी, मानस मर्मज्ञ, अत्यंत समादृत, जिन्हें युग तुलसी कहा जाता था, ऐसे पूज्य राम किंकर जी की कथा और उनकी विवेचना में जो ज्ञान तत्व होता था, जिसे कई बार अत्यधिक एकाग्र होकर, बुद्धि लगाकर, मस्तिष्क लगाकर विवेचना करते हुए सुनना पड़ता था, महाराज जी रस में डूबे हुए राम किंकर जी। वही बात जो राम किंकर जी आपको समझाएंगे बड़ी वैज्ञानिक दृष्टि से, वही बात महाराज जी आपको हंसते मुस्कुराते हारमोनियम पर 2-3 लहरें उठाते हुए समझा देते थे। तो आपका तो कितना सौभाग्य है कि आप उसी जगह रह रहे हैं, उसी जगह पैदा हुए हैं, वहां से आए हैं जहां वो। मैं आज जब घर में आया और नीचे उनके कक्ष में गया, तो उनके कक्ष में आप जाइए जहां पादुका रखी हुई है, वह एक अलग बात है जो आपने नोट की होगी। उस कमरे में कोई खिड़की नहीं है। ये एक संत के एकाग्र होने का संकेत है। हम सबके जीवन का दुर्भाग्य ये है कि हमने अपनी आत्मा के द्वार तो बंद कर रखे हैं और जगत की खिड़कियां बहुत खोल रखी हैं। इधर से वासना आ रही है, इधर से कामना आ रही है, इधर से लोभ आ रहा है, इधर से संबंध आ रहे हैं, इधर से लालच आ रहा है। और मुझे यह कहना चाहिए कि राम की जिस कथा को, जिस स्मरण को वैज्ञानिक तरीके से मैं कहने की इन दिनों कोशिश कर रहा हूं, या बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके यहाँ बहुत सारा प्रतिशत महाराज जी के कथा स्तवन का है। लेकिन जिस तरह महाराज जी ने जीवन बिताया, उनका घर देख लीजिए, और जिस तरह हम लोग जीवन बिता रहे हैं, या राम की कहानी सुनाकर बाकी लोग बिता रहे, उनका घर देख लीजिए। इससे पता चलता है कि साधना और साधना इन दोनों के बीच क्या अंतर है। आज जब मैं उस कक्ष में बैठा और मैं गुरु प्रसाद के कमरे में बैठा, जहां एक पंखा चल रहा था और महाराज जी का चित्र वहां भी रखा हुआ था, अनूप भाई साहब के साथ, अनूप जलोटा जी के साथ, तो मैंने महाराज जी की साधना को प्रणाम किया और महाराज जी ने फिर मुस्कुराते हुए मुझे कहा, मैंने कर ली साधना, अब तू भी थोड़ा साधना। यह दृष्टि का अंतर है। दो बातें मैं आपसे करूं, बड़े एकाग्र होकर, बिल्कुल चुप होकर, खामोश होकर सुनिएगा। संभवतः मैं इस जो इन्होंने उपक्रम किया है मेरे छोटे भाइयों ने, जिसके मैं सर्वथा अयोग्य हूं, लेकिन महाराज जी को दुख ना हो कि किस व्यक्ति को मेरे नाम का अलंकरण देंगे।
महाराज जी की आत्मा वैकुंठ में साकेत धाम में आज रात्रि आनंद भाव के साथ शयन कर पाए और वो वहां बैठे हुए संतों से चर्चा कर पाए कि बालक का चुनाव थोड़ा ठीक ठीक किया है, सीख लेगा, सीख रहा है। दो बातें मैं चर्चा करूंगा जो महाराज जी की दृष्टि अलग थी। देखिए, सब दृष्टि का खेल है। दंडकारण्य में जब राघवेंद्र सरकार ने प्रवेश किया तब भगवान राम को दो स्त्रियों ने देखा। दोनों स्त्री थी, दोनों राम की इच्छा से भरी हुई थी, दोनों राम को चाहती थी, दोनों बेचैन थी, पागल थी, दोनों राम के वियोग में, मेरे भगवान के वियोग में जली जा रही थी। दोनों को राम के अतिरिक्त कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन एक स्त्री प्रतिवर्ष हमारे उपहास के, घृणा के, हमारी गालियों का कामना बनती है, हम उसे लगातार उपहास करते हैं। और एक स्त्री वनवासिनी होते भी हमारी पूजा की अधिकारिणी बनती है। इन दो महिलाओं ने दंडकारण्य में भगवान को चाहा, जिनमें से एक है दशानन की अनन्य सुंदरी छोटी बहन शूर्पणखा। उसका नाम है शूर्पणखा, सूप जैसे नख वाली, लंबे नाखून। आजकल भी काफी लोग प्रयास करते हैं, बच्चियां करके करना चाहिए, सौंदर्य बढ़ता है। अनन्य सुंदरी थी और विद्यावान थी, उसे बहुत सारी मायाएं आती थी, उसने भी राम को चाहा। और एक दूसरी थी, मतंग ऋषि के आश्रम के बाहर ऋषि कुमारों की सेवा करने वाली, नापित कुल में पैदा हुई एक हमारी मां शबरी, जिसे भगवान वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में, जिसे हम पूज्य मानते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में माता शबरी को सिद्धा कहा। बड़े बड़े ऋषियों को नहीं कहा, शबरी को सिद्धा कहा। वो ज्ञानियों के बाहर काम करती थी, इसलिए महाराज जी की कुटिया में, उनकी समाधि में, उनके परिवार की सेवा करते हुए, अगर कोई यहां सेवक बैठा हो, महाराज जी का कोई शिष्य बैठा हो, जो ये सोचे मुझे तो महाराज जी की बात समझ में नहीं आई, मुझे तो कुमार विश्वास की बात समझ में नहीं आई, तो समझ लेना हम सब तो मतंग ऋषि हैं, हमें जल के जाना पड़ेगा। तुम सब शबरी जैसे सिद्ध हो, तुम्हें महाराज जी स्वयं ही मोक्ष प्रदान करेंगे। शबरी ने भी राम को देखा और शूर्पणखा ने भी राम को देखा। शूर्पणखा हमारे सामूहिक उपहास का पात्र है, शबरी माता हमारी सामूहिक श्रद्धा का पात्र है। और पीछे तक जितने लोग बैठे हैं उनका जय घोष गूंजेगा अगर मेरी तुच्छ बुद्धि से बात उपजी हो, या मैंने इसे श्रीमुखों से सुनकर, गुरु परंपरा से सुनकर, उपनिषद परंपरा से सुनकर अपनी वागीशा से आपके सम्मुख रखा हो। दोनों में केवल एक ही अंतर था, एक भगवान को भावना के साथ देख रही है और एक भगवान को वासना के साथ देख रही है। जो प्राप्त है, जो चाहिए, जिसकी अपेक्षा है, जो अभीष्ट है, जिसकी कामना है, जिसकी वांछा है, जिसकी लालसा। लालसा बुरी बात नहीं, लालसा बिल्कुल बुरी बात नहीं है। यहां बैठे लोगों, पैसा कमाना चाहते हो, कोई बुरी बात नहीं है। मेरी यहाँ छोटी बेटियां जिनके अभी अभी विवाह हुआ है, वो पुत्र चाहती हो, पुत्री चाहती हो, कोई बुरी बात नहीं है। व्यवसायी व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ये विधायक कल मंत्री बनना चाहता है, बनेगा, व्यासपीठ से आशीर्वाद है, 200% बनेगा, कोई बुरी बात नहीं है। पुलिस सेवा में जो हमारी यहाँ पर पुलिस फोर्स के लोग लगे हुए हैं, वो पदोन्नति चाहते हैं, हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं, हेड कांस्टेबल एसआई बनना चाहता है, एसआई इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कोई बुरी बात नहीं है। पर बनना कैसे चाहते हो, किस मार्ग से चाहते हो? क्या दस्युओं को लड़ते हुए रोककर गोली खाने के बाद पदोन्नति चाहते हो, या किसी भ्रष्ट नेता की दलाली करने के बाद पदोन्नति चाहते हो? इसमें अंतर है। मार्ग क्या, इच्छा का तो कोई अंत ही नहीं, और इच्छा होनी चाहिए, सबकी इच्छा है। मेरी इच्छा है मेरा मकान बड़ा भव्य बने, मेरी इच्छा है। मेरी बेटियों को योग्य वर मिले, मेरी इच्छा है। मेरी वाणी को विश्व सुने, मेरी इच्छा है। राजनीति के अभयारण्य में घूमने के बाद सुरक्षित लौटाऊं, उसके बाद भी इच्छा है कि ईश्वर ऐसा सुयोग बनाए कि एक दिन लाल किले से इस देश को संबोधित करूं, ये भी इच्छा है। क्या दिक्कत है? इच्छा बुरी बात नहीं है। सांसों की सीमा निश्चित। महाराज जी सुन रहे हैं, सांसों की सीमा निश्चित है। अखिलेश मुझे बड़े प्रिय है, ये आनंद मार्गी व्यक्ति है। लोग मुझसे कहते हैं कि ये क्या सुनाता है,
मैंने कहा तुम मूर्ख हो। बोले क्यों? बोले काव्य का अंतिम हेतु क्या है? बोले आनंद। मैंने कहा वही तो देता है। पचोकरा आना है, वाया भोपाल आए कि वाया झांसी आए, इसमें क्या अंतर? तुम लंबा घूम के पहुंचते हो, वो तुरंत पहुंचाता, खड़े होते ही पहुंचा देता है। तो सांसों की सीमा निश्चित है। चतुर्वेदी जी, सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है, ग्लानि मत पालना। सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं। सबकी इच्छा है, लेकिन इस इच्छा पूर्ति का मार्ग क्या है? इस इच्छा पूर्ति के लिए आप, और ये इच्छा कैसी है? शूर्पणखा की इच्छा है, वो पागल है, वो जली जा रही है। उसको अगर उस दिन भगवान ये कह देते, कोई कह देता उससे कि दंडकारण्य के सारे कांटे अपनी पलकों से चुन लो, तो शूर्पणखा कांटों को पलकों से चुनने के बाद राघवेंद्र सरकार के पास आती कि प्रभु वो सब कराई और तुम मुझे स्वीकार कर लो। इच्छा में कमी नहीं है, लेकिन इच्छा निजी स्वार्थ से भरी हुई है। इसमें कोई परमार्थ नहीं है, बल्कि इसमें द्वेष है, इसमें हिंसा है। भगवान के श्री शरीर के बिल्कुल सम्मुख खड़ी हुई माता मेरी भगवती, उनका अहित कर देने की इच्छा। इच्छा तो मीट खाने वाले की भी है, इच्छा तो चिकन खाने वाले की भी है, लेकिन उसकी इच्छा बलवती है, तो उसकी इच्छा के कान में, उसकी इच्छा के दृश्य में वो दृश्य नहीं गूंज रहा। जब अपनी मां के सामने, अपने पिता के सामने ही अपनी गर्वीली गर्दन को उठाकर एक अरुण शिखा, एक मुर्गा सुबह सुबह बांध दे रहा, नाच रहा है, कूद रहा है, एक टांग पर नृत्य कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि एक मनुष्य की निर्मम इच्छा आज तेरी हत्या करा देगी। चिकन खाने वाला के मेरी तो इच्छा है, इसमें क्या है? कुमार विश्वास जी आप ही तो कह रहे थे इच्छा बुरी चीज नहीं है। नहीं, तेरी इच्छा में किसी का अहित छुपा है, तेरी इच्छा में इस जीव की हत्या छिपी हुई। तो शूर्पणखा की इच्छा में उसकी उसका आवेग कम नहीं है, उसकी इच्छा की का पैमाना कम नहीं है। और एक इच्छा है हमारी माता शबरी की, जिसने पूछा मतंग ऋषि से कि कैसे मिलेगा राम, तो मतंग ऋषि ने कहा कि तू मत जाना ढूंढने, यही आएगा जहां तू बैठी है। पचोकरा में बैठकर आज पूज्य गुरुदेव, आज पचोकरा में बैठकर गोलोकवासी महाराज जी आप सबसे मुस्कुराते हुए कहना चाहते हैं, वीडियो देखकर, यूट्यूब देखकर तुम्हारी इच्छा थी कुमार विश्वास से मिलने की, चिंता मत करो, यही आएगा तुमसे मिलने, यही करा है। ये इच्छा है, शूर्पणखा की इच्छा में वासना है, कामना है, निजी स्वार्थ है। शांति से सुनिए, बिना बोले, अड़ोस पड़ोस में जो बोल रहा हो बोलने को तुम मत बोलो, माता आप चुप रहो। लेकिन शबरी की इच्छा है। मतंग ने कहा, महर्षि ने, नीरज ये भी भगवान के नाम लेते हैं, ये अकेला विधायक है भारत का जो राम कथा करता है। राम के नाम पर तो बहुत विधायक बने। अरे भाई, और प्रसन्न मत हो चतुर्वेदी जी, राम का विरोध करके भी कई बने। लेकिन ये अकेला विधायक है जो राम के नाम का 9 दिन उच्चारण करके विधायक बना। अपने हर वार्ड में कथा करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, और ये अद्भुत कर दिया। तो दूसरी बार आए, आज तो महोत्सव है, इतने भावना से भरे हुए हैं ये कि गाड़ी उठाकर बिना परिचय सिर्फ गुरु प्रसाद को फोन करके महाराज जी की समाधि को प्रणाम करने आ गए थे। और एक बात इन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा यार मुझे भी जाना है, महाराज जी का आदेश था, आग्रह था, महाराज जी के शरीर से नहीं मिल पाया, उनकी आत्मा से और अंशजों से तो मिला हूं। तो इसने मुझसे कहा, भाई साहब जाना पर थोड़ी परेशानी के लिए उत्सुक रहना, वहां रुकने की कोई जगह नहीं है। मैं तो महाराज जी का जो निवास है वहीं रुका था। आज जब मैं आया तो मैंने देखा कि जालौन में एक 5 स्टार होटल खड़ा हुआ है जहां मुझे रुकाया गया। तो मैंने कहा अच्छा मेरे साथ बहुत सारे लोग चलते, 25, 30, 40 लोग चलते, तो महाराज जी का चित्र फिर मैंने देखा। मैंने कहा महाराज जी कह रहे गुरु
मन में बड़ी चिंता थी, कहां रुकोगे, होटल बनवाया देवा तुम्हारा। तो ये जो शूर्पणखा की इच्छा थी, ये वासना थी, लेकिन शबरी की इच्छा। और एक पंक्ति फिर कहता हूं, आपका जय घोष गूंजेगा। राम सीधे मार्ग को टेढ़ा करके शबरी से मिलने गए। अगर आप भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण चिन्हों को इस भारत के मानचित्र पर बनाएं, तो माता शबरी का आश्रम आता नहीं है, मुड़कर गए। किसी ने मुझसे पूछा कि रास्ता बदल कर क्यों गए? सुनना पंक्ति, अगर प्रतीक्षा शबरी जैसी हो, तो अगर ना भी हो राम, तो उन्हें पैदा होना पड़ता है शबरी में। ये दो मैंने आपको अंतर बताया। महाराज जी की व्याख्याओं में दृष्टि का अंतर है। और मानिए मत मानिए, भगवान राम की कथा मैंने सबसे पहले अपनी दादी से सुनी, फिर मेरी माँ सुबह को खाना नहीं खाती थी, उससे पहले मानस पढ़ती थी, और मैं सबसे लाडला छोटा, तो मैं वहां बैठता था। और जब मेरे को कुछ थोड़ा खाना में मधुर लगता था। व्याख्या तो तब समझ में नहीं आई, क्योंकि माताएं ऐसी ही पढ़ती हैं, अब बच्चे को क्या समझ में आए कि क्या चल रहा है। बाद में पता चला कि ऊसर बीज बये फल जथा, तो माता ऊसर में ही बीज बो रही थी। वो तो बाद में कठिनाइयों का पसीना जब उसमें पड़ा, जब चुनौतियों का पानी उसमें पड़ा, और जब अंधेरे जीवन में गिरे और सब तरफ से राह बंद हुई, तो मुझे याद आया कि 5 हम लोग, हमारी 2 बुआएं, 2 चाचा, 3 कमरों का मकान 19 गज का, और एक पिता का वेतन। उसमें मेरी मां के चेहरे पर जो दीप्ति है, जो आत्मा में एक दीप्ति थी कि हो जाएगा सब, समरथ पड़ो सुजान सुसाहिब, राजा राम जगत विजयी है, कर लेंगे सब। वो किस कारण था? तो मैंने जब उसके संजीवनी तत्वों के बारे में सोचना शुरू किया, तो मैंने पाया कि कितनी भी परेशान होने के बाद अम्मा जब इसे पढ़ती है तो होती हो, उसके बाद फिर एक बार साड़ी कस के कहती है कि कहां है चूल्हा, कहां है फूकनी, कहां है पानी के हाथ की रोटी, कितने खाने हैं, कहां है कलेवा बनाना, और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा, और फिर लिपाई आंगन की, और फिर दोपहर का भोजन हमारा, और हम स्कूल से लौटेंगे फिर खाना। तो मैंने सोचा कि इस किताब में कोई तो यूरेनियम है। मैंने पुनः वांचना शुरू किया, और राम का गुणस्तवन करने के माध्यम से स्वयं को कथा सुनाई, औरों को नहीं सुनाई। ये जो कुछ मिल रहा है, जो यश है, जो कीर्ति है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, पैसा तो मैं लेता नहीं, क्योंकि जो मिलता है उसे मैं भारत कुलम में डाल देता हूँ, ट्रस्ट में अपने ही पैसे से जाता हूँ। लेकिन ये जो प्रेम मिल रहा है, ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोगों का जो प्रणाम मिल रहा है, ये इसी संजीवनी तत्व की वजह से मिल रहा है। इसीलिए महाराज जी के पास एक दृष्टि थी। महाराज जी ने मुझे सिखाया कि इसी कहानी को नए सिरे से देखो। विज्ञान के हम विद्यार्थी थे, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे, कैलकुलस पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, और रिएक्शन गलत हो जाती थी केमिस्ट्री में, तो हमारे गुरुजी कहते थे ठीक है गलत हो गई, मैं नहीं बताऊंगा कहां गलत हुई है, एक बार फिर दोबारा जा, फिर सोच, नए सिरे से सोच, और तीसरी चौथी बार में गलती पकड़ में आ जाती है। राम की इस कहानी को पूज्य राजेश्वरानंद जी ने जिस दृष्टि से देखा है, मैं पता तो नहीं है, तो उनके घर परिजन बता पाएंगे, घर के लोग, मुझे लगता ऐसा है कि सैकड़ों बार नहीं, कम से कम हजारों बार महाराज जी ने राम कथा पढ़ी होगी, तब जाके इसके बिना हो नहीं सकती। अंतिम बात कहकर विराम लूंगा। 2 व्यक्ति और देखिए आप, महाराज जी की दृष्टि अलग थी इसलिए कह रहा हूं, 2 व्यक्ति और देखिए। माता सीता को, भगवती को 2 लोगों ने पहली बार देखा। दोनों ने उससे पहले कभी सीता मां को नहीं देखा। दोनों ने चर्चा सुनी थी कि अनन्य सुंदरी है। दोनों ने चर्चा सुनी थी कि अत्यंत पृथ्वी पर ऐसा लगता है कि कोटिक करोड़ों रतियां हार जाएं जिस सौंदर्य, जिनके सौंदर्य के खेत में रति तो सिल्ला बीनती हो। पता नहीं आपके यहां सिल्ला बीना जाता? बीना जाता? हमारे यहां बीना जाता है? वो रति क्या है? सिल्ला बीनने वाली है। माता सीता के सौंदर्य के खेत में ऐसी हैं, श्री जी का विग्रह ऐसा स्वरूप है। उन्हें 2 लोगों ने देखा। फिर आप सबका ध्यान चाहूंगा,
दोनों की इच्छा में कोई कमी नहीं थी, दर्शन की लालसा में कोई कमी नहीं थी। दोनों ने कठिन से कठिन चुनौतियां पार करी थी उनको पाने के लिए। और एक बात फिर बोल रहा हूं, दोनों ने चुनौतियों का सागर पार किया था। एक देखने के लिए समुद्र पार करके गया था और देखने के लिए एक समुद्र पार करके आया था। रावण श्री जी के सौंदर्य का दर्शन करने के लिए लंका से सागर को पार करके गया था और अंजनी पुत्र भगवान मारुति हनुमान श्री जी के स्वरूप का दर्शन करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए इधर से समुद्र पार करके गए थे। एक को अपने बल का पूरा ज्ञान था, एक को अपने बल पर संदेह था, उसके बाद भी एक को मोक्ष मिला और एक को वार्षिक नरक मिलता है। अभी मिलेगा दशहरे में, अभी मिलेगा। आपका जल गया, हाँ जी हमारा तो जल गया। आपका जला, बस अभी जलाए दे रहे। तो प्रीतमपुरा में तो 150 फीट का बना है, आप क्या कोई नहीं देखने जाता, किसी ने बच्चे को नहीं दिखाया राम। लोग कहते ना ब्रांडिंग करो, विज्ञापन लगाओ, होर्डिंग लगाओ। किसने लगवाए राजेश्वरानंद जी के होर्डिंग? उसके बाद भी धीरेन्द्र यहां आए ना आए, कुमार विश्वास यहां आकर कृतार्थ हुए या न हुए, और अभी तो महाराज जी ने श्री शरीर छोड़ा है, 2-3 वर्ष हुए। प्रतीक्षा करो, पचोकरा वालों, यहां प्रधानमंत्री भी आएंगे, राष्ट्रपति भी आएंगे। जैसे जैसे व्याख्या की सुगंध फैलेगी और जैसे जैसे हम जैसे लोग उनके वटवृक्ष के नीचे छोटे छोटे कैक्टस दिखाई देंगे। हम कौन है? अभी तो बोलने वाले नहीं है, तो हम अरंडी का पेड़ है। हम कौन है? निरस्त पादपे देशे एरण्योपि द्रुमायते। हम तो अरंडी का द्रुम है, जिन्हें वृक्ष बताया जा रहा है। तो साहब आप बहुत अद्भुत बोलते हो, महाराज जी का ज्ञान देखिए, हस्तामलक वदग्राम है। यहां से उठता है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, यहां से सुनती है अध्यात्म रामायण, यहां से निकलता है, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो महाराज जी की अपनी कविता शुरू, महाराज जी का बुंदेली का कोई लोकगीत शुरू। और एक बात और, महाराज जी दुनिया भर में प्रचलित हुए, दुनिया भर में बोलने गए, पर बुंदेलखंडी नहीं छूटी, बुंदेली ना छूटी महाराज जी। 2 लोगों ने देखा श्री जी को, एक रावण ने देखा और एक हनुमान ने देखा। दोनों की दृष्टि में अंतर था। एक फिर बात कह रहा हूं, फिर आपका जोरदार आपका स्वर गूंजेगा। सुनो दिनेश, क्या व्याख्या निकली महाराज जी के कारण, उनकी समाधि की प्रेरणा से। एक ने अच्छे वेश में देखा, साधु के वेश में देखा, लेकिन दृष्टि नीच की थी, तो श्री जी का दर्शन उसके लिए मृत्यु का कारण बना। और एक ने इस शरीर में देखा जिसके बारे में वो स्वयं कहते हैं कि हम तो भैया बंदर हैं, सुबह कोई देख ले तो दिन भर भूखा रहे, लेकिन दृष्टि में अमृत था तो मोक्ष प्राप्त हुआ। दोनों ने देखा और दोनों को अलग अलग सदगतियां मिली। पूज्य महाराज जी, आपके नाम के अलंकरण के योग्य तो मैं नहीं हूं, मैं आपके रस का एक सामान्य गाहक हूं, मैं आपके रस का एक श्रोता हूं। मैं जानता हूं कि आप इस जगह पर मुझे सुन रहे हैं। मैं बस ये कहने आया हूं कि आप केवी कुटीर नहीं आ पाए, मैं आज आपको चरण स्पर्श करने के लिए आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं आज आपके चरणों में अपना अहंकार से भरा हुआ माथा रखने आया हूं। इस पर अपनी करुणा का हाथ रखे रहे और गुरु प्रसाद को जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो समर्थन, हमारी भतीजी भक्ति को जो स्नेह, जो समर्थन आप लोग देते, वो देते रहिए। और मुझसे कहा नहीं है गुरु प्रसाद ने, जब भी आए थे दिनेश का आग्रह लेकर, तो बड़े संकोच में इन्होंने कहा मैं व्यवस्था ऐसी होगी, मैंने कहा जैसी भी हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं महाराज जी का यश अभी और फैलेगा, महाराज जी की सुगंधी और फैलेगी, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। अभी तो ये कीर्ति जो है और घिसी जाएंगी, इसका रंग और चटक होगा, यहां और प्रवाचक आएंगे, यहां और जगत गुरु आएंगे, यहां और शंकराचार्य आएंगे,
जब महाराज जी के शरीर छोड़ने का 10वां साल, 20वां साल, 25वां साल मनाओ और मैं इस पृथ्वी पर रहूं, तो उस बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी की लिस्ट में पीछे खड़े होने के लिए मुझे बुलाना मत भूलना। बस मैं यही कहना है। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से मेरे अत्यंत प्रिय अनुज दिनेश को बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं कि उसने सहयोग बनाया। आगरा के लोक सिद्ध रस कवि, हास्य कवि रमेश मुस्कान जी पता नहीं नीचे बैठ गए हैं, मंच पर भी नहीं बैठे। ये विनम्रता देखिए आप कवि की। जिस कवि को 1 लाख रुपए देकर लोग मंच पर बिठाते हैं, वो महाराज जी को दर्शन करने के लिए आगरा से मेरे साथ बैठ के आए और कहा भैया नीचे बैठ के सुनना, साइड में खड़े होकर सुनना। उनको बहुत आशीर्वाद देता हूँ, गुरु प्रसाद को बहुत आशीष, और नीरज का इतना मन कि ये विधायक हैं, आप भी विधायक हैं, हम सब जानते हैं भैया, और आप दोनों तो बने हैं, मैंने कुछ बनाए भी थे। विधायक बन जाए तो बहुत बनने लगता है, हाँ बनने लगता। इनके पिताजी भी मंत्री रहे, हरियाणा सरकार में विधायक रहे कई बार। लेकिन देखिए, मैंने इनसे कहा कि तुम कैसे जुड़े महाराज जी से, तो उन्होंने कहा भैया कोरोना में वीडियो देखने शुरू किए, और आपसे भी इसी कारण जुड़ा और महाराज जी से भी इसी कारण जुड़ा। ये भी ऋषि ऋण से उर्ण होने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे बाद यहाँ देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि लोग, नहीं बहुत सारे प्रसंग है, फिर कभी आराम से सुनाऊंगा। ये तो मैं इतने सारे प्रसंग है, मैं कहाँ तक सुनाऊंगा। मैं आइए विराज अच्छा, ये भी तय था कि मुझ जैसे वाचक की जिह्वा पर अंकुश लगना भी जरूरी था। मैं इतनी देर से बोले जा रहा था तो भगवान ने अंकुश भी भेज दिया। और अंकुश होना चाहिए ना। आप सब लोग यहाँ पर इतने लोग हैं, मुझे कहा जा रहा है तो मैं लंबा तो नहीं सुना पाऊंगा, पर मैं 4 पंक्तियां आपको सुना देता हूँ, सुनिए। कि मानवता की खुली आंख के ऊंचा कर लो, ऊंचा। सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मैंने 2 बार इसलिए गाया है, मुझे आशा थी कि आप भी गाएंगे। कि मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, जिव्या वाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम, जिव्या वाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, अपने 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 राम, अपने 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 राम। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, अपने अपने
अपने अपने अपने राम अपने 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 राम अपने 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 बोल सियावर रामचंद्र बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आप सबकी बहुत बहुत शुक्रिया मैं महाराज जी के इस ज्ञान